हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि की क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास अपनी स्पेशल बीएसटीसी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चल रही है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। देवाराम लोग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। बीएसटीसी में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं क्या? तो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन बीएसटीसी में नहीं आते हैं। सोनू जांगिड, मोहित कुमार टेलर, हाय सर। हाय भाई। निजाम खान, निजाम खान, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। तो जल्दी से जुड़ जाइए, फिर अपन आज की क्लास शुरू करते हैं। जल्दी से सारे बहन भाई जुड़ जाइए, फिर क्लास है शुरू करते हैं। और एक बार सारे अपनी क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि अपन सुबह सुबह अपना मोटिवेशन बरकरार रहे। चलो तो शुरू करते हैं क्या? शुरू करें क्या? किसी को वॉइस प्रॉब्लम, ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। चलो क्लास शुरू करते हैं। सर मैं एस टी सी हूँ, एस टी से हूँ, कितने नंबर सही है? तो भाई नंबर आप मिनिमम मार्क मत देखो, आप 400 प्लस या 420 उन पे ध्यान रखो ज्यादा। क्लास शुरू करते हैं क्या? बातें बहुत हो गई। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। चलो तो ये अपनी छठी क्लास है बीएसटीसी के लिए। छठी क्लास है, यानी कि पीछे अपन ने 5 क्लास अपन पढ़ चुके हैं। अपन बीएसटीसी के जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ तो लो लेवल के थे, यानी कि लो लेवल के नहीं कह सकते, सिंपल क्वेश्चन थे, और कुछ से थोड़े हाई क्वेश्चन थे। तो ऐसे अपने जो नए विद्यार्थी हैं, वो जो अपनी शिक्षण अभिरुचि से कनेक्ट कर पाएंगे, खुद को जोड़ पाएंगे। क्लियर? तो छठी क्लास है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करो। पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? तो ऑप्शन ए है, शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका। अच्छा, किसी पुस्तिका का नाम है क्या? आचार संहिता, शिक्षक आचार संहिता। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? शिक्षण कार्यों को शिक्षण कार्यों का सरकारी दस्तावेज, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो शिक्षण कार्यों का जो मान लीजिए जिसमें सारा लेखा जोखा लिखा हो, ऐसा डॉक्यूमेंट। ऑप्शन सी, शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। अच्छा, शिक्षक के जो मानक व्यवहार होते हैं उनकी क्या है? एक पुस्तिका है। व्यवहारों की क्या है? पुस्तिका है, सूचक है, पुस्तिका है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आ जाओ, कॉफी पी लो। कॉफी भाई खेचो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, यानी कि जो शिक्षकों के मानक व्यवहार होते हैं उनकी क्या है? एक सूचक पुस्तिका है, यानी कि उनके व्यवहारों को, जो व्यवहारों पे एक टाइप से मान लीजिए व्यवहार जहां पर मेंशन हो टीचरों के कैसे व्यवहार होने चाहिए, उससे संबंधित है। क्या है? शिक्षक आचार संहिता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, यानी शिक्षण पढ़ना और पढ़ाने वाली जो प्रक्रिया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक, यानी कि टीचर। ऑप्शन बी क्या है? कक्षा वातावरण। ऑप्शन सी क्या है? विद्यार्थी। ऑप्शन डी क्या है? अधिगम सामग्री। अधिगम मान लीजिए कि सीखने वाली सामग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कक्षा का वातावरण। सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? कक्षा का वातावरण। जैसे कि आज के बच्चे तैयारी करते हैं तो वो घर पर पढ़ाई कर नहीं पाते, घर से
घर पे उन्हें वो माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए वो कहाँ पर चले जाते हैं, वो लाइब्रेरी में चले जाते हैं। तो भाई गांव के पूछते हैं भाई लाइब्रेरी में क्यों जाते हो, यानी कि शहर जाते हो 10 किलोमीटर किराया भाड़ा लगा के जाते हो, तो शहर क्यों जाते हो, लाइब्रेरी में गांव में भी पढ़ सकते हो। हमारे टाइम में तो भाई गांव में ही पढ़ता है, एक कमरे में बैठ के ही पढ़ता। तो दोस्तों लाइब्रेरी में वो माहौल मिल जाता है, मेन बात है माहौल की, और कक्षा का वही माहौल हो जाता है, यानी कि सभी बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, यानी कि कक्षा में उदंडी उदंडी बालक हो और पढ़ने वाला एक ही बालक ना हो, एक ही बच्चा ना हो, तो उस कक्षा का शिक्षा के प्रतिकूल माहौल नहीं होगा। तो मेन माहौल वातावरण डिपेंड करता है, कक्षा का वातावरण। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्या है, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी क्या राय है। ऑप्शन ए है या ऑप्शन नंबर 1 है, एक रस्म अदा कर दे। ऑप्शन बी क्या है, उनको सम्मान दे। ऑप्शन सी क्या है, उनको प्रोत्साहित करे। रस्म नहीं, ये शायद रकम है, रकम, टाइपिंग मिस्टेक है। एक रकम अदा कर दे यानी कि कुछ पैसे दे दे, या उनको सम्मान दे, उनको इज्जत दे, यानी कि राष्ट्र निर्माता के रूप में उनको इज्जत दे। ऑप्शन सी क्या है, उनको प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी क्या है, एक दिखावा है। मान लीजिए शिक्षक है, अपने टीचर है, वो क्या है, राष्ट्र के निर्माता है। राष्ट्र के निर्माता भाई समझे नहीं सर कैसे, कि मान लीजिए अपने आज बच्चे पढ़ रहे हैं विद्यालयों में, पढ़ा कौन रहा है, शिक्षक है, तो सारा शिक्षक के ही हाथ में है, सारा क्या है, शिक्षक के हाथ में है। उन्हें किस मोड पे मोड़ना है, यानी कि जो बुकों में लिखा है, कहीं ना कहीं बच्चे वो पढ़ते हैं तो उन कच्चा मन होता है, और कच्चे मन में वो बुकें छप जाती है, यानी कि अच्छाई बुराई क्या है, सारा उन बुकों में लिखा होता है। वो जो टीचर पढ़ाता है उनको, टीचर के माध्यम से उन बच्चों तक पहुंचता है। यानी कि टीचर अगर नेगेटिव चीज पहुंचाएगा तो बच्चों के पास नेगेटिव चीज आएगी, और राष्ट्र एक बुरे खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि सारा कुछ टीचर के ही हाथ में होता है, टीचर ही एक राष्ट्र का वास्तविक निर्माता होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, उनको सम्मान दे, उनको राष्ट्र निर्माता के रूप में सम्मान दे। इमरान खान नंबर 3 का है, अच्छा पीछा दिया, पूजा सिंह का है 3 नंबर है, 3 नंबर राहुल का चंद्रयान 3 का लॉन्च दिखाओ सर जी। अच्छा पूजा 3 है, तो 3 नहीं है, इसका राइट आंसर होगा 2, उनको सम्मान दे, इज्जत दे राष्ट्र निर्माता के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है। नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, लीडरशिप यानी कि एक टाइप से नेता समझ लीजिए। नेता में कौन सा गुण प्रचुर मात्रा में होता है, तो वो लीडरशिप का या फिर नेतृत्व का गुण होता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है, यानी लीडरशिप हेतु क्या कंपल्सरी है, क्या आवश्यक है। ऑप्शन 1 कह रहा है लज्जाशील प्रकृति। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, साहस। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है, ऊंचा कद। और ऑप्शन डी या ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। यानी कि टीचर में कौन सा गुण प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, या तो वो एक लज्जापूर्ण प्रकृति का हो, यानी कि थोड़ा सा शर्मिला हो। ऑप्शन बी कह रहा है साहस, साहस। तो ये चीज साहस हो गया या ऊंचा कद हो गया, ये चीज कहां पर काम आती है, युद्ध हो तब तो काम आ जाए। लेकिन यहाँ पर शिक्षक यानी कि पढ़ने पढ़ाने वाला मामला है, कलम वाला मामला है, तो टीचर का जो लीडरशिप की क्वालिटी है टीचर में, या नेतृत्व की क्वालिटी है, वो बहिर्मुखी होनी चाहिए। बहिर्मुखी यानी कि चारों दिशाओं में, यानी कि टीचर के पास सीखने और सिखाने की प्रचुर मात्रा में कला हो, वो सीखे भी, यानी कि खुद से बड़े हैं उनसे सीखे, और खुद से छोटों को या हम उम्र को उनको सिखाएं। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है। राष्ट्र के जो विकास है, राष्ट्र यानी कि देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है। तो देश के जो निर्माण है या विकास है,
उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है देश के विकास में? तो ऑप्शन ए है निर्धनता यानी कि गरीबी, ऑप्शन बी है ज्ञान का विस्फोट, ऑप्शन सी है निरक्षरता, ऑप्शन डी है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? अपर्याप्त पोषण। क्या होगा? अपर्याप्त पोषण। अब आप कहोगे कि भाई निरक्षरता या अनपढ़ता होगी इसका राइट आंसर। काफी बच्चे बता ही रहे हैं, जैसे राजेंद्र कुमार सी, देवा सी, राजेंद्र सी, प्रजापति सी, काफी बच्चे सी बता रहे हैं। निरक्षरता, काफी बच्चे ए बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपर्याप्त पोषण। सबसे पहले उस राष्ट्र है, उस राष्ट्र में यानी कि अपर्याप्त पोषण, एक भूख दूर की जाए। मेन बात ये है, जो लोग जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता वो शिक्षा की कैसे सोच सकते हैं शिक्षा की? पहले मान लीजिए खाना हो, पानी हो, एक सुरक्षा हो, उसके बाद जो शिक्षा का माहौल है वो आता है। यानी कि अगर पेट ही भूखा होगा, अगर पेट में रोटी नहीं जाएगी, खाना ही नहीं जाएगा, तब बच्चा कैसे पढ़ाई की सोच सकता है? तो पहले क्या हो? जो पर्याप्त पोषण हो, यानी कि जो एक शरीर की नीड है, शरीर की जितनी क्षमता है, जितना खाना चाहिए, रोटी चावल जितना भी चाहिए, वो कैल्शियम वगैरह सारी अगर पूर्ति हो जाए बच्चे की, उसके बाद पढ़ाई की सोचता है। बच्चा भूख से मर रहा है और उसे किताब दे दो, भाई पढ़ पढ़ पढ़, राष्ट्र का तुझे विकास करना है, तो कभी राष्ट्र का विकास नहीं होगा। क्लियर? राजेंद्र कुमार ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अपर्याप्त पोषण। उसके बाद आएगी शिक्षा, जैसे निर्धनता, उसके बाद सारी चीजें आती है, गरीबी। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर या डी। अब दोस्तों अपनी पढ़ाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे ये चल रहा है, नामात्र फीस में बीएसटीसी का कोर्स है। अगर किसी बहन भाई को परचेज करना हो तो परचेज कर सकता है अपनी पढ़ाई से। नामात्र की फीस पे 12 माह की वैलिडिटी है, यानी कि आप 12 महीने कूद कूद के कैसे देखो कोर्स, आप देखो या आपके अपने बहन भाई को छोटों को क्लास से दिखाओ, तो कुछ भी आराम से 12 महीने मौज है। यानी कि इस बीएसटीसी में आप यूज कर लो, अगली बीएसटीसी में आपके बहन भाई आपके रिलेटिव यूज कर लेंगे कोर्स का। तो 12 महीने की बड़ी, तो एक 12 महीने बहुत लंबा पीरियड हो जाता है उन नामात्र की फीस में। अगर किसी बहन भाई को कोर्स से रिलेटेड या कुछ और क्वेरी हो, कुछ और क्वेश्चन हो, तो उनकी जानकारी लेनी है तो इन नंबरों पे संपर्क कर सकता है। 75 68 71 67 68। कितना? 75 68 71 67 68। व्हाट्सएप वगैरह कर सकता है या कॉल वगैरह कर सकता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए? यानी कि अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए निम्न में से? यानी कि 4 ऑप्शन दी है। पहला है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व क्या है? प्रभावशाली होना चाहिए। बी क्या है? उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए। बी क्या है? उसकी आवाज मधुर और स्पष्ट होनी चाहिए। सी क्या है? उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास। डी क्या है? उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए, यानी कि कर्तव्य और जिम्मेदारी को समझे, उन्हें पूर्ण करे। तो एक टीचर में सही रूप से कौन सी क्वालिटी सबसे पहले होनी चाहिए? सारी क्वालिटी होनी चाहिए। ये तो क्वालिटी तो सारी होनी चाहिए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा सबसे फर्स्ट पे किसे रखेंगे? आत्मविश्वास तो होना चाहिए, उसकी आवाज मधुर स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी को पूर्ण करने की एक चेतना होनी चाहिए। तो इसका आपके अनुसार या मेरे अनुसार राइट आंसर सही रूप से कौन सा होना चाहिए? तो इसका सबसे ऊपर रखें तो सबसे ऊपर 1 नंबर को रखेंगे। उसका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली होना चाहिए, सबसे जरूरी यही है। प्रजापति डी गलत बता रहा है भाई, फिर गलत बता रहा है। एमजी डी। अच्छा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर ये नीचे वाले भी फैक्ट है, लेकिन सारे नजदीक होते हैं, आपस में सारे क्या होते हैं? नजदीक होते हैं, लेकिन उनमें से एक चुनना पड़ता है। आंसर आपके सामने, लेकिन उनमें से एक चुनना पड़ेगा। सबसे राइट कौन सा होगा? सबसे राइट कौन सा होगा? तो सबसे राइट होगा दोस्तों 1 नंबर, यानी कि व्यक्तित्व क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। अब आप पूछोगे प्रभावशाली व्यक्तित्व कैसे?
यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व से क्या फायदा होगा? एक टीचर का अगर व्यक्तित्व निम्न होगा, चरित्र निम्न होगा, निम्न स्तर का होगा, नीचे स्तर का होगा, तो बच्चे भी उनसे वही सीखेंगे। बच्चे क्या सीखेंगे? वही चीजें सीखेगा। क्लियर? बच्चे क्या चीजेंगे? सीखेंगे, वही चीजें सीखेंगे। यानी कि एक टीचर क्या होता है? समाज का एक प्रकार से आईना होता है। तो देश का, एक राष्ट्र का निर्माता भी कह सकते हैं एक अध्यापक को। क्लियर? यानी कि बच्चा किसे देख के सीखता है? तो बच्चा देखता अपने अध्यापक को, अपने शिक्षक को, अपने टीचर को देख के सीखता है। और टीचर का क्या होना चाहिए? व्यक्ति तो उच्च और प्रभावशाली होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रजापति का क्वेश्चन तो यही नहीं आ रहे, और बच्चे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। तो ये बात है भाई, देख लो। ये बात है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समाचार पत्र, समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना चाहते हो? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, जैसे अपने राजस्थान पत्रिका आता है, भास्कर आता है, अपने मेन प्रसिद्ध अखबार है, तो उन्हें आप पढ़ते हो, उनमें आप किस प्रकार की चीजें पढ़ना पसंद करोगे? तो एग्जाम से भी रिलेटेड हो, एग्जाम से क्या हो? रिलेटेड हो, तो किस प्रकार की आप उसमें वस्तु सामग्री पढ़ना पसंद करोगे, वो देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मनोरंजन संबंधी, यानी कि भाई मनोरंजन, जैसे कि पिछले पीछे पीछे तो क्रिकेट की न्यूज आती है, और उससे एक पेज अगले वाले पर क्या आती है? मनोरंजन, बॉलीवुड वगैरह की न्यूज आती है, तो वो पढ़ना पसंद करोगे, क्रिकेट वगैरह की न्यूज पढ़ना पसंद करोगे। या फिर राजनीति की न्यूज, आज वो पार्टी को इतनी सीट मिली, उस राज्य से वो पार्टी लगभग खत्म हो चुकी है। या फिर 2023 के चुनाव में राजस्थान में वो सरकार बनेगी, 2024 के चुनाव में केंद्र में वो सरकार बनेगी। ऐसी न्यूज़ें देखना, सुनना, जैसे पढ़ना पसंद करोगे। या फिर विज्ञापन, विज्ञापन जैसे आते हैं, तेल वगैरह के आते हैं, काफी विज्ञापन आते हैं, या फिर विभिन्न कोचिंगों के आते हैं, वो विज्ञापन पढ़ना पसंद करोगे। या फिर नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी, यानी कि नई खोजें, वहां पर उस चीज की खोज की है, या फिर नए कोई, जैसे पनोरमा वगैरह मणि है, या कुछ करंट से रिलेटेड। तो एक विद्यार्थी जीवन में अपने को किस प्रकार की न्यूज पढ़नी चाहिए? विद्यार्थी हो चाहे शिक्षक, एक शिक्षक हो, किस प्रकार की न्यूज पढ़नी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई खोज और नई पद्धतियों की, जो कि लगभग सभी विद्यार्थियों ने सही बताया है। अब एक काम करो आप, पूजा जी कहाँ से हो? जोधपुर। कौन है? ओगी। पढ़ ले भाई, क्यों टाबरा ठिठ करने लग रहे हो? एक काम करो आप, अगर किसी बहन भाई ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दो, जल्दी से, जल्दी से क्या कर दो? एक लाइक कर दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को, ऑप्शन में देखते हैं कि जो बुनियादी शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य देखते हैं बुनियादी शिक्षा का। तो मुख्य उद्देश्य पहला है स्वावलंबी बनाना। स्वावलंबी किसे बनाना? तो अपने बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के बुनियादी तत्वों का ज्ञान देना। ऑप्शन सी क्या है? तत्व ज्ञानी बनाना। ऑप्शन 4 नंबर क्या है? उपयुक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो सोनी सिंह बता रहे हैं डी, और नरेंद्र बता रहा है भाई ए, कुकिंग लोग बता रहे हैं डी। डी डी आ रहे हैं काफी बच्चों के, लेकिन इसका सही रूप से राइट आंसर कौन सा होगा? शिक्षा का बुनियादी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, स्वावलंबी बनाना, यानी कि बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाना। क्लियर? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन, एक घनिष्ठ संबंध है। एक घनिष्ठ संबंध किस किस का है, यानी कि घनिष्ठ गहरा संबंध है। गहरा संबंध किस किस का है, तो वो देखते हैं। ऑप्शन ए, अभिभावक तथा बच्चों का। एक घनिष्ठ संबंध है दोनों के बीच में, गहरा संबंध है किस किस का। पिक्के कैसे होगा सर, याद का मतलब रीजनिंग क्लास है। यानी कि एक मूल रूप से, बुनियादी का अर्थ यही समझ सकते हैं अपन, ये दोबारा समझाऊं। मूल रूप से यानी कि मूल रूप से शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है शिक्षा का। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो शिक्षा का मूल रूप से उद्देश्य है, बुनियादी उद्देश्य है, वो क्या है शिक्षा का। तो वो है बच्चों को स्वावलंबी बनाना, यानी कि एक आत्मनिर्भर बनाना। क्लियर। आत्मनिर्भर कैसे, यानी कि बच्चे स्वयं का, जैसे होमवर्क क्यों दिया जाता है बच्चों को, होमवर्क से बच्चों के अंदर एक हैबिट विकसित की जाती है, स्वयं का करिए स्वयं करिए। अगर दूसरे दिन वो किसी अपने साथी या अपने किसी रिलेटिव से होमवर्क करवा लेता है तो टीचर देखती समझ जाता है, हाँ बता या राइटिंग तो तेरी कौन है, होमवर्क क्या करवायो। तो उससे क्या होता है, एक स्वावलंबी बन जाता है बच्चा धीरे 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 धीरे। और अगर स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा, अगर सेल्फ डिपेंडेंट होगा, खुद पे डिपेंड होगा, तो वो आगे कुछ ना कुछ समाज को या अपने राष्ट्र को या राष्ट्र हित में कुछ ना कुछ नई चीज देखे जाएगा वो। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन ए, अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, शिक्षक तथा शिक्षा एवं शिक्षाविद। अच्छा, शिक्षा एवं शिक्षाविद के मध्य। शिक्षाविद मान लीजिए शिक्षा वैज्ञानिक है, शिक्षा व शिक्षाविद के शिक्षक होना चाहिए शायद यहाँ। चलो शिक्षक या शिक्षक समझ लो है। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन सी, नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में। ऑप्शन डी क्या है अपना, स्कूल तथा समाज में। एक घनिष्ठ, घनिष्ठ से समझ सकते हो आप गहरा, क्या गहरा। एक गहरा संबंध होता है किस किस के बीच में, एक स्कूल तथा समाज के बीच में, स्कूल तथा समाज के बीच में। एक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, स्कूल तथा तथा समाज के रूप में। स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय का शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपने समाज को बदलना, यानी कि जो समाज में कुरीतियां फैली हुई है उन कुरीतियों को दूर करना, अपने समाज को बढ़ाना, अपने समाज की जो सीमित सोच है उसे कहीं ना कहीं बढ़ा के आगे उच्च स्तर पर ले जाना, अपने राष्ट्र को बढ़ावा देना। अगर अपने समाज बढ़ेंगे तभी क्या होगा, अपना राष्ट्र बढ़ेगा। क्लियर। तो शिक्षा का मूल उद्देश्य, और जो शिक्षा यानी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो समाज के बच्चे होते हैं, अपनी सोसाइटी के बच्चे होते हैं। तो शिक्षा का या किसका, शिक्षा का मान लीजिए या स्कूल का मान लीजिए, किसका, शिक्षा या स्कूल का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को सुधारना, समाज को आगे ले जाना। सर जी मैं भी आ गयो, राजेश मंत्री चोखो भाई। तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा और समाज का एक घनिष्ठ संबंध है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है, यानी कि संवैधानिक वचनबद्धता पूछी है। अगर ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो लैंग्वेज ऑप्शन पढ़ने से समझ में आ जाएगी। क्लास शेयर कर दो भाइयों, गुरुजी का विस्फोट करो सभी। पुष्पा, धन्यवाद है भाई पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। ऑप्शन ए है, यानी क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, 14 वर्ष की आयु तक के सब बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यानी कि एक संवैधानिक रूप से समझ लीजिए। संवैधानिक यानी कि तो संविधान में क्या लिखा है, यानी कि 14, पहला लिखा है कि 14, पहला ऑप्शन है अपना कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना, लगभग कक्षा 8 तक समझ सकते हो, क्लास 8 तक समझ सकते हो। ऑप्शन बी क्या है, 2 नंबर क्या है, और अधिक विद्यालय खोलना, यानी कि अधिक मात्रा में विद्यालय खोलना।
ऑप्शन सी क्या है, प्रत्येक बच्चे के लिए घर के पास प्राथमिक विद्यालय खोलना। प्रत्येक बच्चे के लिए ये कोई अगर मान लीजिए और विद्यालय खोलना या प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यालय खोलना। यानी कि ये दूसरा क्या है, यानी कि और अधिक विद्यालय खोलना, जितने विद्यालय हैं उससे अधिक खोलना, प्रत्येक बच्चे के लिए उसके घर के पास प्राथमिक विद्यालय खोलना, या अनुसूचित जाति एवं जनजाति का के लिए आरक्षण, यानी कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 14 14 साल के जो बच्चे हैं, 14 साल तक के बच्चे, उन्हें मुफ्त शिक्षा देना। यानी कि 6 से अपने संविधान में लिखा है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। ये कहां पर लिखा है, तो ये लिखा है अपने मूल अधिकारों में लिखा है, अपने नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है, अपने मूल कर्तव्यों में, जैसे अपना 11वां मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य, 11वें मूल कर्तव्य में लिखा है। तो कई जगह ये मेंशन है, यानी कि तो 6 से 14 साल के बच्चे, यानी कि कक्षा 1 से समझ लीजिए कक्षा 8, उन्हें क्या देना, मुफ्त शिक्षा। अब इन पे बात करते हैं, और अधिक विद्यालय खोलना। अगर मान लीजिए विद्यालय पर्याप्त मात्रा में, तो और अधिक विद्यालय खोलेंगे क्यों। अब मैं हमारे गांव की बात कर लूँ, तो गांव में जैसे 250 एक घर है, 250 घर पे एक विद्यालय है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार उस विद्यालय को सुधारने के बजाय और अधिक विद्यालय खोलेगी। तो उससे समाज का भला थोड़ी हो जाएगा, गांव का भला थोड़ी हो जाएगा। यानी कि जो विद्यालय उसी पे काम करो। या फिर प्रत्येक बच्चे के, छोटा बच्चा है उसके लिए एक विद्यालय खोलना, तो छोटे बच्चे क्या पता कितने ही है, तो प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यालय थोड़ी खोल देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक के लिए क्या करना, मुफ्त शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना। रीजनिंग की क्लास लगाओ सर ऑनलाइन, जल्दी लगाएंगे भाई, जल्दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है। यानी कि जो श्रेष्ठ जो अध्यापक है, तो अपने कर्तव्य समझता है, मेरे क्या कर्तव्य हैं, उसकी प्राथमिकता किस चीज में होनी चाहिए, पहल किस चीज पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है, अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति। यानी कि प्राथमिकता किसके प्रति होनी चाहिए, सहयोगी शिक्षकों के प्रति। ऑप्शन बी क्या है, प्रबंधक, यानी कि जो मैनेजमेंट समिति है, मैनेजमेंट समिति के सचिव के प्रति। ऑप्शन 3 क्या है, प्रधानाध्यापक के प्रति। ऑप्शन डी क्या है, छात्रों के प्रति। ऑप्शन डी क्या है, छात्रों के प्रति। रोहित शर्मा, हेलो सर, हेलो भाई, राम राम भाई, राम राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छात्रों के प्रति। यानी कि एक सही रूप से आदर्श शिक्षक है व्यक्ति, तो प्रधान शिक्षक है, चरित्रवान शिक्षक है, उसकी पहल किस चीज को होनी चाहिए, तो पहल शिक्षक की अपने विद्यार्थी, अपने बच्चों के लिए ही होनी चाहिए। बाकी सारे काम बाद में, बाकी सारे काम क्या बाद में। हाँ, आप प्रधानाध्यापक के बारे में सोचो, उनकी इज्जत करो, मैनेजमेंट है उनकी इज्जत करो, या उनके बारे में थोड़ा सोचो, लेकिन पहल किस चीज की होनी चाहिए, आपकी पहल होनी चाहिए जो आपके सहयोगी टीचर्स, सहयोगी बच्चे हैं, सॉरी, जो आपके बच्चे हैं उनको पहल होनी चाहिए, बाकी आपके सहयोगी उसके बाद आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गैर औपचारिक शिक्षा को, गैर औपचारिक शिक्षा को आगे वाक्य पूरा करते हैं। ऑप्शन ए, सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। 3 नंबर क्या है, पाठ्य पुस्तक, इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है। ऑप्शन डी क्या है, ज्ञान प्राप्ति इसका तय नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा पे, अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा पे। अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या है, या गैर औपचारिक और औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा जो अपने विद्यालयों में दी जाती है, इनके द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, अपने जो पाठ्य पुस्तक लिखा होता है। जैसे मैं आपको एक प्रकार से औपचारिक शिक्षा दे रहा हूं, आपको पाठ्यक्रम से संबंधित बता रहा हूं। लेकिन गैर औपचारिक शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है,
तो वो दी जाती है परिवार के द्वारा, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके माता पिता अभिभावक के द्वारा, आपके बहन भाई के द्वारा। उसके अलावा समाज के द्वारा, आपकी सोसाइटी के द्वारा आपको गैर औपचारिक शिक्षा दी जाती है। जैसे मोरल वैल्यूज है, ये मोरल वैल्यूज कहीं ना कहीं औपचारिक शिक्षा से भी विकसित होती है, लेकिन एक गैर औपचारिक शिक्षा से भी विकसित होती है। और इसका तीसरा होगा धर्म। धर्म यानी कि आप कोई रिलीजन को फॉलो करते हो, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन मोटा मोटी बातें वहां पर सारों में एक है। जो बुनियादी ढांचा है वो क्या है, एक है। कैसे, यानी कि सत्य बोलना, सच्चाई के मार्ग पे चलना, अपने से जो निर्धन है उस वर्ग की क्या करना, सहायता करना, कमजोर की सहायता करना, या फिर खुद को एक सबसे ऊपर मत समझना, यानी कि सभी को इंसान है तो इंसान के नजरिए से देखना, यानी कि इंसान को जानवर न समझना, जानवर की तरह ट्रीट नहीं करना। तो ये मोरल वैल्यू है, ये सामाजिक जो समाज है अपना, धर्म है या परिवार है, ये सबसे अपने को सीखने को मिलते हैं। और इसे क्या कहते हैं, गैर अनौपचारिक, गैर औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अपने द्वितीय जन्मदिन पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया। अच्छा भाई, अपने भाई के 8वें जन्मदिन पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। उसने यह जिससे सीखा था, यानी कि कोई बच्चों है दया नाम को, ओ मैं खुद पर कौन ले रही हूँ, यो आयोडो क्वेश्चन है, 2021 में शायद आया था। तो एक बच्चों है दया नाम को, या बच्चों है या बच्ची कुछ भी मान लो, तो उसका क्या मोमबत्ती से अपने सेकंड बर्थडे पे हाथ जल गया। हाथ जल गया भाई, हाथ जल गया अपने सेकंड बर्थडे पर। लेकिन उसके भाई का 8वां जन्मदिन था। तब उसने अपने भाई को सलाह दी कि भाई मोमबत्ती से दूर रहना, हाथ जल जाएगा। तो उस बच्चे को क्या लगी, यहां से क्या सिखाया उस बच्चे को, प्रतिशिक्षण, या बच्चा परिपक्व हो गया, या 3 नंबर बच्चे को शिक्षा लगी यहां से, और 4 नंबर प्रौढ़ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा, बच्चे को शिक्षा लग गई कि मोमबत्ती से हाथ जलता है। मोमबत्ती से क्या जलता है, हाथ जलता है। मोमबत्ती से क्या होता है भाई, हाथ जलता है, इसलिए मोमबत्ती से दूर रहना चाहिए। बच्चे को एक शिक्षा लग गई, अवेयरनेस आ गई बच्चे में। अगला देखते हैं, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माता पिता की उपेक्षा यानी कि बच्चे को धिक्कारना, तू ढीठ है, नकारा है, तू कुछ नहीं कर सकता। यानी कि छोटा बच्चा है और उसे माँ बाप, मान लीजिए अपन मारवाड़ी में कहा तो कांस करना लग गया, यानी कि बच्चे को क्या कहे, तू ढीठ है, नकारा है, तू कुछ कर नहीं सकता। तो उससे बच्चे को क्या प्रभाव पड़ेगा, गैर, यानी कि अपेक्षा से बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ऑप्शन 1 है बालक का मन क्या है, कोमल है। ऑप्शन बी क्या है, बालक का स्वभाव भावुक है। ऑप्शन डी क्या है, बालक में परिपक्वता का अभाव है। और 4 नंबर क्या है, बालक माता पिता की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे, यानी कि छोटा बालक होता है, आप उसे धिक्कारते हो। आप एक एज मान के चलिए 8 से 10 साल का बालक है, 8 से 10 साल का बालक है, और उसे आप धिक्कारने लग जाओ तो कुछ काम का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के मन पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है, और वो पूरी उम्र रहता है, ता उम्र रहता है। क्लियर, यानी कि कुछ बातें अभी भी बचपन की तो अभी भी अपने सामने आ जाती है कहीं ना कहीं। जो बचपन में अपने कुछ अच्छी चीज सीखी थी या कुछ अपने साथ बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो आज भी अपने को उससे कुछ ना कुछ फेस करने को मिलता है। क्लियर, तो बच्चे के मन पे, बच्चे का मन कोमल होता है, और माता पिता उपेक्षा करेंगे तो बच्चे के जो कोमल मन है उस पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, एक नेगेटिव वे में। क्लियर, पॉजिटिव वे में भी पड़ सकता है और नेगेटिव वे में भी पड़ सकता है। तो बच्चे को एक मोटिवेट करते रहिए, छोटा बच्चा होता है उसे अच्छी अच्छी बातें बताइए, अच्छी अच्छी मोरल वैल्यूज दीजिए, ताकि बच्चा आगे जाके अपने जीवन में श्रेष्ठ उच्च कार्य कर सकता है। ओगी भाई ब्लॉक मारना पड़े, ओगे ओगी
ब्लॉक मारना पड़ेगा क्या। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, यदि आपको किसी शैक्षणिक गोष्ठी में आमंत्रित किया जाए तो आप क्या निर्णय लेंगे। ऑप्शन ए क्या है, आप वहां नहीं जाएंगे। ऑप्शन बी क्या है, आप तैयारी से भाग लेंगे। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन सी क्या है, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे। ऑप्शन 4 नंबर क्या है, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे। यानी कि आपको ऐसे समझ लीजिए किसी पढ़ाई से रिलेटेड प्रोग्राम में आपको बुलाया जाए, आप शिक्षक हो, होगी सॉरी गुरुदेव कोई बात नहीं, पढ़ ले भाई, बीएसटीसी की तैयारी नहीं करनी है क्या। आप मान लीजिए, ऐसे मान लीजिए कि शिक्षा से संबंधित किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है, तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी कि आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी। आप भाग लेंगे, उसमें भाग तो लेंगे, आप टीचर है, आप बच्चों को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होना, कुछ बच्चे 4 नंबर बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप भाग तो लेंगे, या सक्रिय रूप से भाग तो लेंगे, इसके अलावा सीधा एक तो सीधा मुंह उठा के चले गए और भाग ले लिया। लेकिन इससे अच्छा क्या है, आप पूर्ण तैयारी के साथ जाइए, वहां पर पूर्ण तैयारी के साथ एक सक्रिय रूप से भाग ले। यानी कि अपना टॉपिक है वो टॉपिक तैयार करके जाइए, किस टॉपिक पे अपने को बोलना है या किस टॉपिक पे पढ़ाना है, ये तो है। यानी कि आप भाग तो लेंगे, ऑप्शन 4 तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इसके साथ आप तैयारी करके जाइए, उस विषय संबंधी तैयारी करके जाइए। इमराज रीजनिंग क्लास तो जल्दी शुरू होगी भाई, टेंशन मत लो। जीएसटी फर्स्ट टाइम गुरुदेव, कोई बात नहीं भाई, अब सेकंड टाइम हो गया। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो लगता है लगभग पूरे हो गए, अब कुछ हिंदी के देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आप अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे कुछ हिंदी के, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां या विलोम शब्द, वाक्यांश, पर्यायवाची शब्द, वो पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए और ओके कर दीजिए कि ओके भाई निकाल ली है, और क्लासेस शुरू करो। कुकिंग ब्लॉग बी क्या है, डी। सर बीएसटीसी का पेपर कब होगा, तो बीएसटीसी का पेपर दोस्तों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अभी आपके पास टाइम है, और अगले महीने यानी कि अगस्त महीने के लास्ट में होने की आशंका जता रहे हैं, यानी अगस्त लास्ट तक। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। ओके, इतना जल्द तो लगभग अनुमान है, आगे भी बढ़ सकता है, बाकी आप तैयारी के लगे रहिए। मनीषा वैरागी, चलिए तो शुरू करते हैं। मजा आएगा, क्या मजा आओगे। चलो तो अपने शुरू करते हैं। ओके कहा गया है भाई, चलो तो अब अपन अब हिंदी शुरू करते हैं। हिंदी में आप लिखो सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसका, हाथी का। हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हाथी का। हाथी को क्या कहते हैं, गज कहते हैं, कुंजूर कहते हैं, कुंजर, या अस्थि कहते हैं, या मतंग कहते हैं, या गैयद कहते हैं। मतंग आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, मस्त मतंग हाथी के लिए यूज होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी, अगले पर्यायवाची शत्रु। शत्रु यानी कि एक टाइप से आप समझ सकते हो दुश्मन। शत्रु, शत्रु का क्या होगा, सर लास्ट डे क्या है। लास्ट डे अभी आप लगे रहिए, एग्जाम डेट की मत सोचिए, अभी तो फॉर्म चल रहे हैं, उसके बाद एग्जाम डेट आएगी। तो शत्रु का क्या होगा पर्यायवाची, शत्रु का रिपु या बैरी कह देते हैं। वो बैरी के करना है, बैरी, दुश्मन, दुश्मन, विपक्षी, इंग्लिश में कहे तो एंटी। अगला क्या है, अगला है विलोम शब्द। ऐतिहासिक का क्या होगा, अने ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का क्या होगा, अने ऐतिहासिक। एकार्थक का क्या होगा, अने 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 एक मिनट, एकार्थक का क्या होगा, अनेकार्थक। अनेकार्थक, एकार्थक का क्या होगा, अनेकार्थक। सत्य बोलने वाला, अगला क्या आ गया, वाक्यांश। अगला क्या हो गया, वाक्यांश आ गया। सत्य बोलने वाला कौन होगा, सत्यवादी। सत्य बोलने वाला कौन होगा, सत्यवादी। किसके लिए यूज होता है सत्यवादी, तो सत्यवादी दोस्तों महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी के लिए यूज होता है। फोरम की लास्ट डेट क्या है, तो फोरम की लास्ट डेट है भाई 30 तारीख है। फोरम की लास्ट डेट क्या है, 30 तारीख है।
लगभग आपको 20 दिन दिए हैं फॉर्म भरने के, और फॉर्म अभी भर लीजिए, लास्ट तारीख को मत वेट कीजिए लास्ट तारीख का। सत्यवादी, सत्यवादी क्या होता है? जो जो सत्य बोलता है हमेशा, जो कभी झूठ नहीं बोलता। सर कुंभी भी खित्ते हैं, खित्ते हैं खाते हैं, क्या कह रहे हो भाई? अगला क्या है? दो भाषाओं को जानने वाला या बोलने वाला। दो भाषाओं को बोलने वाला, दुभाषियो। दुभाषिया क्या होता है? दुभाषिया। अपने गांव में कह देते हैं ना, वो दुभाषियो है, दो भाषा जाने है, दुभाषियो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने फॉर्म भर दिया, इमरान खान, बढ़िया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मुंह है कि खाना, मुंह है कि खाना। अगला क्या है? मुहावरा है, मुंह है कि खाना। मुंह है की खाली नहीं, मन तो पहले ही बिरो एक काम में तो मुंह की खावेगो। मुंह है की खाना यानी कि हारना या फिर पूरी तरह पराजित होना। अगला क्या है? मुंह काला करना। मुंह कालो कर गया ने गधा पर बिठा दियो, यानी कि कलंकित होना, बदनाम होना या बदनामी होना। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य कर देता है, कोई भी ऐसा कार्य कर देता है जिससे उसे समाज में कलंकित होना पड़े, उसकी बदनामी हो, तो उसे क्या कहते हैं? अरे तो मुंह कालो करा लियो। सर राजस्थानी में पढ़ाओ, क्या पढ़ाऊं राजस्थानी में? तीन लैंग्वेज को जानने वाला, तीन लैंग्वेज को त्रिभाषिया। चलो, बदनाम, ओहो, माही स्टडी गर्ल, पढ़ ले भाई। मुंह है काला करना यानी कि कलंकित होना, बदनामी होना। अगले क्या है? लोकोक्ति। जब तक सांस तब तक आस। आस क्या होती है? ओप। यानी कि वो कार्य तो आज रहे तो कहीं ना कहीं होगा, कब ना कब होगा। अब जैसे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप एक आस पे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीरिया स्टूडियो बूंदी, मेरा नाम लो सर, ले लियो भाई। यानी कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आस है, एक होप है। अगर आपकी आस मर जाएगी तो आपसे तैयारी नहीं होगी। आपको उस जो आपकी आस है कि हमारा आज ना तो कल सिलेक्शन होगा और अपन बीएसटीसी करके टीचर लगेंगे कहीं ना कहीं। टीचर बनना क्या आपकी एक होप है, आस है। क्लियर? यानी कि जब तक सांस है, जब तक क्या है अपने इस शरीर में सांस है, तब तक क्या है? आस है। अंतिम समय तक आशा बनी रहना, यानी कि अंतिम समय तक, यानी कि जब तक इंसान की मृत्यु न हो तब तक एक आशा बनी रहती है। लाइक बहुत कम आए भाई, लाइक कर दो, लाइक कर दो। आपके लिए देखो कब से बोल रहा हूं, कब से पढ़ा रहा हूं आपको। चलो तो भाई आगलो, आगलो लिखो। उम्मीद है आप साथ के साथ में लिख रहे होंगे, और इसे तो आप ये मानिए कि अपनी क्या है, ये छठी क्लास है। और आप अगर पहली क्लास से देखिए तो आपके पास कितने पर्यायवाची, कितने विलोम शब्द, कितने वाक्यांश हो चुके हैं, आप खुद से ही अंदाजा लगा के देखिए। तो साथ के साथ उनका रिवीजन करो, साथ के साथ क्या करो? उनका रिवीजन करो। बातें कम करो और पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। अगला क्या है? अगला लिखो भाई। जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि जल से समझ लीजिए आप पानी, पानी, पानी यानी कि नदी या समुद्र वगैरह। और समुद्र वगैरह में रह के, और मगर यानी कि मगरमच्छ से बैर, मगरमच्छ से दुश्मनी। मगर से यानी कि मगरमच्छ से बैर, मगरमच्छ से दुश्मनी। साथ रहकर दुश्मनी ठीक नहीं। यानी दो दोस्त है, दो दोस्त है, तो एक दोस्त तो उसके अगले की भले की सोचता है, और दूसरा दोस्त मुंह पर तो कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और होता है। यानी कि उसे दो मुंहा कहते हैं, दो मुंहा इंसान है। मुंह पर तो कुछ और है, मुंह के सामने तो कुछ और बातें कर रहा है, और पीठ पीछे उसकी काट कर रहा है, उस पर कटाक्ष कर रहा है, तो वो बात गलत है। दो मुंहा इंसान को नहीं होना चाहिए। कुछ होते हैं, मैंने भी बहुत देखे हैं, कभी बताऊंगा वक्त मिला तो। चलिए वापस रिवीजन करते रहो। हाँ, ये मैं अभी करा रहा हूं तो इनका कोई फायदा नहीं है अगर आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे। सिलेक्शन का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रिवीजन, निरंतरता के साथ है रिवीजन। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। ओगी मैं भी, अरे ओगी यार भाई पढ़ ले यार, क्यों दुखी हो रही है? चलो तो आज की ये अपनी क्लास थी, उम्मीद है आपने ये सभी लिख लिए।
अगर लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो आपकी जीवन सिलेक्शन आपको चाहिए। बाकी दोस्तों लिख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में सहायता ही करेंगे। कर दिया, सहायता ही करेंगे एग्जाम में, बाकी आपकी मर्जी। और मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगर आपका कोई कमेंट हो तो अभी आप कमेंट कर दीजिए ताकि उसका रिप्लाई कर दें। बाकी कल है 9 बजे मिलते हैं। कल कितने बजे मिलते हैं? 9 बजे। कल है 9 AM। 9 AM। अभी क्लासें चल रही है तो इन क्लासों को एंजॉय करें, करो। और आगे आपके लिए हिंदी की भी क्लास शुरू करेंगे। मनीषा स्टडी गर्ल, थैंक यू सर, धन्यवाद भाई। सर इतना जल्द क्यों खत्म कर रहे हो? तो दोस्तों फालतू बातें करने को तो कितनी कर लूंगा, फालतू बातों का तो कोई तोड़ है नहीं। यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। काम है क्या सर? आपके काम नहीं है? अब मैं आपसे फालतू बातें कर, बीच में फालतू बातें करूं या कमेंट वगैरह पढ़ूं बीच की क्लास में? तो ठीक है, टाइम मैं 1 घंटा क्या टाइम काटने को तो मैं आपके साथ 3 घंटे काट सकता हूँ, फालतू बातें किए जाऊँ, कमेंट किए जाऊँ। लेकिन आप तैयारी करो, अभी आपका तैयारी का वक्त है, फालतू बातों का वक्त नहीं है। सर आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। देवा राम विलोग, निजाम खान क्या करे? गुरुजी शिक्षण अभिरुचि की, शिक्षण अभिरुचि में प्रश्नों की संख्या बढ़ाइए। तो अभी तो 3-4 दिन क्लासों में ऐसे ही चलेगा एसटीज, लेकिन अपने को 3-4 क्लासों के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। हिंदी भी पढ़ाएंगे, उसके साथ शिक्षण अभिरुचि में कुछ अंतर दिखेगा। तो 3-4 क्लासों के बाद कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। क्लियर? और भाई किसी के कोई सिलेक्शन हो, सॉरी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो। सॉरी उर्दू, सॉरी कोई बात नहीं। क्वेश्चन करने के बोल रही हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन हो गए हैं भाई, जितने होने थे उतने हो गए हैं। सही बात है सर। चलो तो सर इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे क्या? तो मान लीजिए, क्या क्या नाम है आपका? यूनिक गर्ल। तो बात ये है कि मान लीजिए इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे क्या, ये पूछ रही है। तो ये क्वेश्चन आपकी एक अवेयरनेस जगाने के लिए है, आप खुद से सोचने लगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मैं ये नहीं कहूंगा, ये दावा नहीं करूंगा कि एसटीज यही छपेंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ऑप्शन चेंज कर देगा या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लैंग्वेज वगैरह ऑप्शन वगैरह चेंज मिलेंगे। क्लियर? इसके अलावा किसी और ऐप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देख सकते हो आप, अगर अगर ये क्वेश्चन पढ़ लेते हो, उसके अलावा बुक बुक तो पढ़नी पड़ेगी आपको। बुक पढ़ लेते हो तो कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सर पुलिस में अकलाने वालों का सिलेक्शन होता है क्या? सर अकलाने वालों का सिलेक्शन क्या? तो अकलाने वालों का हो जाता है, नॉर्मल तो बहुत देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बार भी कर देते हैं। वो तो सारा वो उसी टाइम फिजिकल वाले टाइम ही होता है, सारा फिजिकल या मेडिकल पे ही निर्भर होता है। कहीं ना कहीं हो भी जाता है, कहीं ना कहीं बार भी कर देते हैं। वो अपनी अपनी किस्मत होती है। नाइस क्लास सर। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल 9 बजे, तैयार रहना आप। और किसी भाई बहन ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो अपनी क्लास को। ठीक है, क्लास विराम करता हूँ, क्लास को विराम देता हूँ। ठीक है भाई। सर राजसमंद से 202 है, पुलिस की तैयारी करूंगा। पुलिस की तैयारी करो, नहीं करनी ही है। अगर किसी भाई बहन के 40, जनरल कैटेगरी से 40 और रिजर्व कैटेगरी से 35% बढ़ रहे हैं तो उन्हें पुलिस की तैयारी करनी है। और पुलिस की तैयारी करो, आगे आरएसी और आरआईएस फारी है बिना सीईटी। क्लियर? किसी के सीईटी में 40 और 35% बन रहे हैं तो वो तैयारी करो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।